भारत में बजट का दिन मतलब उम्मीदों का दिन। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल होता है, भाई मेरे लिए इसमें क्या है। लेकिन जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हमें दिखती हैं, क्या वो पूरी कहानी बताती हैं या फिर ये सब एक सोचे समझे वित्तीय मायाजाल का हिस्सा है। चलिए आज इसी पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये बजट सच में देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहा है या फिर ये एक बहुत ही करीने से बुना गया मायाजाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना होगा और शुरुआत करते हैं उस वर्ग से जिसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, यानी मिडिल क्लास। पहला सेक्शन, बजट का वादा। हर साल की तरह इस बार भी मध्यम वर्ग, खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो टैक्स में राहत का इंतजार कर रहे थे। तो क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुईं? मिला एक नथिंग बर्गर, मतलब पूरी तरह से निराशा। इनकम टैक्स के स्लैब या उसकी दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जिस राहत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आई ही नहीं। और बात यहीं पर रुकी नहीं। राहत देना तो दूर, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों पर बोझ और बढ़ा दिया गया। फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। और इस कदम का असर बिल्कुल तुरंत और बहुत जबरदस्त हुआ। जैसे ये घोषणा हुई, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा और सेंसेक्स में 2800 पॉइंट्स की भारी गिरावट देखी गई। ये साफ दिखाता है कि हेडलाइंस के पीछे की असलियत कितनी अलग हो सकती है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, टैक्स का ये बड़ा बदलाव। चलिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का खजाना भर कहां से रहा है। मतलब असल में देश का बिल चुका कौन रहा है। अब ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी बताता है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, 36%, वो हम जैसे आम लोगों के इनकम टैक्स और जीएसटी से आ रहा है। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों का योगदान, वो घटकर सिर्फ 18% रह गया है। सीधा सीधा मतलब ये है कि आज आम नागरिक कंपनियों के मुकाबले दुगना टैक्स भर रहे हैं। और एक और चिंता की बात, कमाई का करीब करीब 1/4 हिस्सा यानी 24% तो सिर्फ कर्ज और उधारी से आ रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसका 20% यानी हर 5 रुपए में से 1 रुपया आखिर जाता कहां होगा। क्या ये नई सड़कों पर, नए स्कूलों या अस्पतालों पर खर्च हो रहा है? जवाब है नहीं। और सच तो ये है कि ये पैसा किसी भी नए विकास के काम में नहीं लग रहा। ये सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। मतलब हमारे टैक्स का इतना बड़ा हिस्सा देश को आगे बढ़ाने में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए खर्च हो रहा है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। इन सेक्टर्स में हमेशा बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हम बजट के आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। देखिए, दशकों से एक्सपर्ट्स जैसे कि कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहते आ रहे हैं कि देश की जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। पर असल में हो क्या रहा है? हमारा वास्तविक खर्च 3% से भी कम है, मतलब टारगेट से सीधा आधा। और हाँ, अक्सर ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इतनी मारामारी इसलिए है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या ये सच है? असल वजह तो वित्तीय है। शिक्षा के लिए कम बजट और अच्छे कॉलेजों की भारी कमी। इसी वजह से लाखों काबिल स्टूडेंट्स के लिए सीटें ही नहीं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहानी ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाना एक अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो चिंताजनक है। हेल्थ पर हमारा कुल खर्च जीडीपी के 2% पर ही अटका हुआ है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सुझाव है कि ये कम से कम 5% होना चाहिए। हमारा चौथा सेक्शन है रेल बनाम नालियां। यहां हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां भविष्य की चमचमाती योजनाओं और आज की बुनियादी जरूरतों के बीच एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो हमें भविष्य की बहुत ही शानदार तस्वीर दिखाई जाती है, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये वो योजनाएं हैं जो सुर्खियां बटोरती हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे की सच्चाई देखिए। शहरी विकास के फंड में पता है कितनी कटौती हुई? पूरे 11.6% की। ये बहुत बड़ा कट है। अब सवाल उठता है कि ये शहरी विकास होता क्या है? इसका मतलब कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। इसका मतलब है हमारे घरों तक आने वाला पानी, हमारे मोहल्ले की साफ सफाई, कूड़ा उठाने की व्यवस्था, मतलब वो सारी बुनियादी ज़रूरतें जिन पर हमारी डेली लाइफ टिकी हुई है।
और असल में इसी नींव को कमजोर किया जा रहा है। और पर्यावरण को लेकर हम कितने गंभीर हैं उसका आईना ये आंकड़ा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो बजट दिया गया था उसका 2% से भी कम पैसा असल में खर्च हुआ। ये सिर्फ कहना और करने का फर्क नहीं है, ये एक तरह से वादा खिलाफी है। और अब आते हैं पांचवें और सबसे अहम सवाल पर, रोजगार। आखिर रोजगार का क्या हो रहा है? क्या सरकार की योजनाएं सच में नौकरियां बना रही हैं? और अगर बना भी रही हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? सरकार टेक्सटाइल पार्क और एसएमई फंड जैसी कई योजनाओं की बात करती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। इनमें से ज्यादातर योजनाओं में कोई ठोस टारगेट ही नहीं है। मतलब किसी को नहीं पता कि इनसे असल में कितनी नौकरियां बनेंगी या उन नौकरियों की क्वालिटी क्या होगी। ये सब बस उम्मीद पर चल रहा है, किसी ठोस रणनीति पर नहीं। जरा इस मामले को देखिए। विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर बनाने के लिए 20 साल की टैक्स छूट दी जा रही है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत लगती है, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। ये डेटा सेंटर्स बेहिसाब पानी और बिजली इस्तेमाल करते हैं और इनसे हमारी जमीन और पानी के बुरी तरह प्रदूषित होने का भी गंभीर खतरा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मायाजाल का सार क्या है? एक ऐसी टैक्स राहत जो असल में निवेशकों पर बोझ बन गई। सामाजिक क्षेत्र के लिए योजनाएं तो हैं, पर पैसा नहीं। भविष्य की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, लेकिन आज की बुनियादी जरूरतें नजरअंदाज हो रही हैं। और रोजगार के वादे हैं जिनके नतीजे पक्के नहीं और जिनकी पर्यावरणीय कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, कल के विकास को पाने के लिए आज हम असल में क्या कीमत चुका रहे हैं? एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की इस दौड़ में कहीं हम उन बुनियादी चीजों को तो पीछे नहीं छोड़ रहे जो एक मजबूत समाज की नींव होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।